आज पता चलेगा कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं जयपुर को गुलाबी नगर। तो आज 10 भौगोलिक उपनामों के क्यों का जवाब जानेंगे, वो भी फुल एंटरटेनमेंट के साथ। अगर वीडियो में मजा नहीं आया तो मेरी तरफ से 2 प्लेट गर्मा गर्म समोसे मिलेंगे, वो भी बिना चटनी के। खुशबुओं का शहर। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है क्योंकि यहाँ काफी समय से फूलों से बने शुद्ध इत्र का उत्पादन किया जाता है और यहाँ से बड़े पैमाने पर इत्रों का व्यापार भी किया जाता है, तभी तो खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। वैसे जनाब क्या चल रहा है? सोया प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा करीब 60% सोयाबीन का उत्पादन होता है। सोयाबीन खाओ, 42% प्रोटीन पाओ और इस वीडियो को अंगूठा का निशान तो लगाओ। काली नदी। काली नदी शारदा नदी को कहा जाता है क्योंकि ये नदी उत्तराखंड राज्य में हिमालय में 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। यहाँ एक काली माता की मूर्ति भी है, तो इनके नाम पर ही शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। नदी का रंग तो आपने देख ही लिया होगा, चलिए 2 डुबकी लगा के आते हैं। भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है क्योंकि मुंबई भारत का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है। तो यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका जैसे पश्चिमी देशों के यात्री जहाज से आए या एरोप्लेन से सबसे पहले मुंबई ही आते हैं और पता नहीं किधर को जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित नई नई चीजों की खोज की जाती है। बेंगलोर भारत में टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है, तभी तो बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है ना। बिहार का शोक। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में खेत खलिहान, मकान, दुकान सबको अपने बाढ़ के पानी से उजाड़ पुजार कर डुबा कर सत्यानाश कर देती है। इसकी बाढ़ के पानी से बिहार में भयंकर तबाही होती है, तभी तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गुलाबी नगर। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है क्योंकि एक समय में यहाँ के राजा थे महाराजा राम सिंह। तो 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स और महारानी विक्टोरिया एक दौरे पर भारत आए थे। समझ रहे हो ना, दौरे पर आए थे। तो महाराजा राम सिंह ने इनके स्वागत के लिए, इनके सम्मान के लिए पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया, तभी से जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। धान का डलिया। धान का डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक जिला है धमतरी। सबसे ज्यादा धान यहीं होता है क्योंकि यहाँ साल में 2 बार धान की खेती की जाती है और इसी वजह से छत्तीसगढ़ को धान का डलिया या कचौड़ा भी कहा जाता है। मलय का देश। मलय का देश कर्नाटक को कहा जाता है। मलय का अर्थ है चंदन का पेड़ और सबसे ज्यादा चंदन का पेड़ कर्नाटक राज्य में ही होते हैं। इसी चंदन के पेड़ के पास बेहद खतरनाक सांप भी रहते हैं। धरती का स्वर्ग। धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहते हैं क्योंकि यहाँ एक से एक नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ के पहाड़, जंगल, नदी, आसमान और यहाँ की खूबसूरत मोहतरमाएं। मेरा मतलब यहाँ की मौसमें बेहद खूबसूरत होती है, तभी तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वाकई में कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहना गलत नहीं होगा। क्या आप जानना चाहोगे? प्लीज कमेंट में बताना। तो उम्मीद है वीडियो में फुल मजा आया होगा। इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना, अपने दोस्त को शेयर भी जरूर करना।